दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे भी 11th क्लास में आ गए हो भाई, ये चैनल बी डिकेडियन 11th एंड 12th है। इस पर आपको सारे क्लासेस 11th के और 12th के मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल में। आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है वर्गीकरण भाई। ठीक है, वर्गीकरण का क्या मतलब होता है भैया? वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्या मतलब? देखो, क्लासिफिकेशन तो समाज में है, क्यों? ताकि स्टडी आसान हो सके। जैसे आप देखो, लोग कहते हैं यार काला बहुत लग रहा है, तो कलुओं का एक अलग, बड़ा रिस्पेक्ट के साथ में हम कह रहे हैं, जो कलुए टाइप के लोग हैं या जो काले लोग हैं उनका एक अलग क्लासिफिकेशन लोगों ने कर दिया। रियलिटी यह है कि कोई भी काला नहीं है, कोई भी गोरा नहीं है। क्योंकि जब आपने किसी को देखा, आपने कहा यार काले लग रहा है, इसका मतलब आपने उससे गोरा व्यक्ति देख रखा है। लेकिन अब कह दो हम गोरे हैं, नहीं, हमसे गोरे अंग्रेज लोगों को देख लो, वो और गोरे लगेंगे। तो कुछ भी डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन हम लोग क्लासिफिकेशन रियलिटी में कर लेते हैं। लोग कहते नहीं आई के लक्षण ठीक नहीं लगत भैया, तो लक्षण देख के जब देखते हैं यार इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है? इसे एक अलग तरीके से क्लासीफाई कर दिया। इसके लक्षण बहुत अच्छे हैं यार, पढ़ने ले होनहार, बिरबान के होश, चीखने पात, पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा है, लोग उससे कनेक्ट करेंगे, लोग अपने बच्चों को सलाह देंगे इससे दोस्ती करो, सारी चीजें। इसका मतलब क्या है? एक और क्लासिफिकेशन हो गया। उसी तरीके से भाई लगभग 20 लाख प्रजातियां जो है वो साइंस में खोजी जा चुकी हैं, बॉटनी में खोजी जा चुकी हैं, जो हमारी विज्ञान है वो खोज चुकी है। जैसे हिंदू धर्म कहता है कि 84 लाख योनियां हैं, वैसे ही लगभग 20 लाख योनियों को ढूंढा जा चुका है, प्रजातियों को ढूंढा जा चुका है। अब इतने ज्यादा हैं, उनकी पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करने के लिए क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन कर देंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि भैया जितने भी पक्षी वाले, उड़ने वाले लोग हैं सब इसमें आ जाओ, पानी में रहने वाले सब इसमें आ जाओ, शरीर पे बाल मोटी त्वचा वाले सब इसमें आ जाओ, जिनके पंख हैं वो सब इसमें आ जाओ। यानी अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन कर देते हैं। इसी को हम लोग वर्गीकरण कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? वर्गीकरण। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वर्गीकरण, जीवों में वर्गीकरण, उसकी पहली हेडिंग भी यही है, वर्गीकरण। क्या होता है वर्गीकरण? वह प्रक्रिया जिसमें जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर, आई के लक्षण ठीक नहीं लग रहा है, इसे अलग ग्रुप में रखो, आई के लक्षण बहुत अच्छे, इसे अलग ग्रुप में रखो। इसको मतलब क्या है भैया? आई को मतलब है कि लक्षण के आधार पर भैया, वह प्रक्रिया जिसमें जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर समूहों का मतलब ग्रुप्स में बांटा जाता है, जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सके, पढ़ा जा सके, पहचाना जा सके। यानी किसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अब मान लिया 5 लोग हैं, उन 5 को एक ग्रुप में रख दिया, एक जैसे लक्षण है, एक के बारे में पढ़ेंगे तो 5 के बारे में पता चल जाएगा। तो यानी आसानी से पढ़ने के लिए, समझने के लिए, पहचानने के लिए ग्रुप बना देते हैं हम लोग लक्षणों के आधार पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल आसान है। वर्गीकरण की क्या आवश्यकता पड़ी? तो भाई सबसे पहली बात तो जीवों में विविधता बहुत है, बहुत सारे जीव हैं, तो जब विविधता बहुत ज्यादा है तो फिर क्लासिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। लगभग 87 लाख जीव जंतु ज्ञात हैं भाई। 20 लाख तो केवल बॉटनी में, यानी पौधे से रिलेटेड सारी चीजों पे रिसर्च हो चुकी है, यानी 87 लाख जीव जंतु अभी तक ज्ञात किए जा सके भाई। ठीक है, सबको समझने के लिए वर्गीकरण जरूरी है, यानी हर चीज के बारे में अगर पढ़ना है तो क्लासिफिकेशन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे जीव जंतु हैं तो क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। यह समान लक्षणों वाले जीवों को समूह में रखता है, यानी एक जैसे लक्षण वाले समूह जो हैं उन्हें उठा उठा के एक जैसे में रखते जाओ, ग्रुप में रखते जाओ। भैया सारे सारे उड़ने वाले यहां आओ, एक ग्रुप हो गया, सारे सारे चलने वाले यहां आओ, एक ग्रुप हो गया। इस तरीके से वर्गीकरण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? एक जैसे लक्षण वालों का ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप में किसी एक के बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी के बारे में अपने आप पता चल जाता है भाई। ठीक है, द्विनाम पद्धति दी गई भैया। एक आदमी था जिसका नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या किया जरा समझो। इन्होंने द्विनाम का मतलब क्या होता है? 2 नामों की बात करी। बोले हर जो भी जंतु की बात करेंगे या फिर जो भी जिसकी भी बात करेंगे, जीव की बात करेंगे, उसके 2 नाम होंगे भाई। कितने नाम होंगे? 2। जैसे सामान्य भाषा में अलग अलग स्थानों पर एक ही जंतु या पौधे को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ उदाहरण भी हमने दिए हैं। जैसे जो घरेलू चिड़िया होती है उसे भारत में गौरैया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? गौरैया कहते हैं। इंग्लैंड में उसी को स्पैरो कह देते हैं, पुर्तगाल में उसे पर्डल कह देते हैं, और हॉलैंड में उसे मुश कह देते हैं, जबकि जर्मनी में उसे हॉस्पर्लिंग कह देते हैं। अब एक बात समझो भाई, हम लोग हिंदुस्तानी टाइप के लोग हैं, हम लोग इंग्लैंड में गए, हम गौरैया गौरैया चिल्ला रहे, कोई पहचानेगा? नहीं पहचानेगा। तो कोई एक ऐसा नाम रख दिया जाए, कोई ऐसा वैज्ञानिक नाम रख दिया जाए, साइंटिफिक नाम रख दिया जाए, जिसे पूरी दुनिया जाने। इस नाम को रखने के लिए ही द्विनाम पद्धति बनाई गई। तो जैसे जो घरेलू चिड़िया है उसके बहुत सारे नाम हैं, तो नामों में एक रूपता लाने के लिए लीनियस ने नामकरण की एक वैज्ञानिक पद्धति प्रस्तुत की, जिसे हम लोग द्विनाम पद्धति कहते हैं। बिल्कुल आसान है।
अलग अलग जगह पे जाओगे तो नाम अलग अलग होंगे, उन सब के नाम एक जैसे इकट्ठे करने के लिए हम लोगों ने एक पद्धति प्रस्तुत की। कैरोलस लीनियस ने एक पद्धति प्रस्तुत की जिसे कहा गया द्विनाम पद्धति भाई, ठीक है। इसके आधार पर क्या होता है, प्रत्येक जंतु या पौधे के दो नाम होते हैं, यानी जो भी जंतु होगा, जो भी पौधे होंगे, कैरोलस लीनियस ने बताया द्विनाम पद्धति का मतलब दो चीजों के आधार पर नाम रखा जाएगा, दो नाम होंगे, एक नाम उसके वंश का नाम होगा, एक नाम उसके जाति का नाम होगा। यानी द्विनाम का मतलब दो नाम को दिखाएगा, एक वंश का नाम, एक जाति का नाम भाई, ठीक है। वंश का नाम क्या होगा आओ समझते हैं। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। जरा समझो भैया, कितने नाम दिखाई दे रहे हैं, दो, एक होमो एक सैपियंस। तो होमो क्या दिखाएगा, वंश को दिखा रहा है, और सैपियंस क्या दिखा रहा है, उसकी जाति को दिखा रहा है भाई, ठीक है। जैसे मेढक का नाम क्या होता है, राना टिग्रीना। बिल्ली का क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम बताओ, फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। गुलाब का होता है रोजा इंडिका। गौरैया का होता है पेसर डोमेस्टिकस। इस तरीके से बहुत सारे लिख दिए हैं, आप एक दो याद कर लेना। जैसे भैया मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस। मेरे साथ में बोलो, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। कितने नाम होंगे, दो नाम होंगे, एक होमो एक सैपियंस, तो दो नाम होते हैं। यही द्विनाम पद्धति। मेढक का याद कर सकते हो, आसान है, राना टिग्रीना। राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है भाई, ठीक है। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका याद करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम दो भाई याद कर लेना। वंश का जो प्रथम अक्षर होता है अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, जाति का जो प्रथम अक्षर है अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा जाता है। यहां तो हमने हिंदी में लिखा है, अगर इसे इंग्लिश में लिखते तो होमो का एच हमें बड़ा बनाना पड़ता, बाकी सेपियंस का जो है वो एस छोटा बनता, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो पहला वाला वंश है इसका पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा, दूसरा सेपियंस है भैया, दूसरा लेटर इसका स्मॉल लिखा जाएगा। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं भाई, ठीक है। वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन भाषा में होते हैं, इन्हें तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। यानी सरल भाषा में कहें तो ये जो होमो सैपियंस जब इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे तो इन्हें लैटिन भाषा में तो ये है ही, साथ ही साथ में काय में लिखना है, तिरछे अक्षरों में थोड़ा सा लिख देना। अब भैया हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं होमो सैपियंस, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, जाति होती है। जाति के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है। यह विकल्प में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्गीकरण कैसे करोगे यार तुम, तो जातियों के आधार पर करेंगे भाई। सबसे छोटी इकाई जाति है। तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति का मतलब यहां पे हिंदू पंडित तो इस सबसे नहीं है। जाति का मतलब हम लोग कौन है बताओ, मनुष्य हैं हम लोग। ऐसे ही कोई कुत्ता हो सकता है, ऐसे ही कोई गधा हो सकता है, अलग अलग चीजें होती हैं भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा, आज की इस वीडियो में आपने सीखा वर्गीकरण। क्या होता है वर्गीकरण भैया, पूरे दुनिया में भीड़ बहुत है, आराम से समझो यार, पूरी दुनिया में भीड़ बहुत है। सबके बारे में अगर पढ़ना है, सबके बारे में मतलब सिर्फ मनुष्य की बात नहीं कर रहे, गधों कुत्तों सबकी बात कर रहे हैं। सबके बारे में अगर पढ़ना है तो उनके ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। इस ग्रुप्स को बनाना, लक्षणों के आधार पर अलग अलग ग्रुप बनाना, समूह बनाना। बायोलॉजी ली है, इसका मतलब रटना नहीं है बिल्कुल भी भाई, ठीक है। ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, अपना टेलीग्राम पे चैनल बना रहे हैं बी डीकेडन 11th and 12th, एक में ही बना देंगे, वहीं पे पीडीएफ दे दिया करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उसे ज्वाइन कर लो। पीडीएफ जैसे ही वीडियो पब्लिक हुआ करेगी आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो बायोलॉजी में बना बना के लिखना है, समझना है भाई, रटना नहीं है, ठीक है। कि क्या है वर्गीकरण बताओ, कि बहुत सारी भीड़ बहुत है, उन्हें ग्रुप्स में तोड़ना ही वर्गीकरण कहलाएगा। ग्रुप्स में तोड़ दिया, वर्गीकरण हो गया। तो एक आदमी आया, उसका नाम था कैरोलस लीनियस। बोलो कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। कौन सी पद्धति दी, द्विनाम पद्धति। क्या कहा, प्रत्येक जीव के कितने नाम होंगे, दो नाम होंगे। पहला नाम वंश को दिखाएगा, दूसरा नाम जाति को दिखाएगा। पहला कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, दूसरा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। लैटिन भाषा में नाम होते हैं ज्यादातर, जैसे मनुष्य का नाम होमो सैपियंस, मेढक का नाम राना टिग्रीना, मटर का मप्पाइसम सटाइवम। इस तरीके से भाई सारी चीजें लिखी जाती हैं। उम्मीद वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जाति होती है। तो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। पहली बार देख रहे हो भाई, चैनल को करो सब्सक्राइब। बहुत मेहनत करने वाले, जब तक आपके हाफ एयरली पेपर नहीं हो जाएंगे, सब कुछ एक एक चीज हम लोग डिटेल में चार्ट के लेके आएंगे। बस आपको करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहे हैं, उसे ज्वाइन कर लो और आराम से वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी यहां पर भी आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या साथ में वीडियो को रोक रोक के लिखा करो, तो और अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। प्रॉपर एक कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ और शुरू हो जाओ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।